नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए सीरीज में। आपको पता है कि कुछ दिन पहले 2-3 क्लास मैं स्टार्ट किया था, लेकिन माइक की वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। आपको पता है कि शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द आ जाने वाली है, तो उसके लिए मैं मेहनत करना स्टार्ट कर दिया हूँ बच्चों। आप लोग इस वीडियो को फॉलो करोगे और पहले अंत तक देखेंगे, समझ में आया, मज़ा आया तो आप अंत तक जुड़ोगे और सारे वीडियो को फॉलो करोगे भी और बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लोगे। आपका जीके जीएस और करंट अफेयर मैं इस सेशन में 60 नंबर का सुपर टेट में जो आने वाला है, केबीएस में भी मैक्सिमम प्रश्न यह मैं बताऊंगा। अभी जो आज टॉपिक लिया हुआ है अक्षांश एवं देशांतर, इससे मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, आए भी हुए हैं। मैं एक एक प्रश्न को बताते हुए भी चलूंगा। आप लोग को थोड़ा भी संकोच नहीं करने हैं, जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। डेली मैं एक टॉपिक फिनिश करूंगा। पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी उठाया हूँ, फिर इंडियन ज्योग्राफी उठाऊंगा। मैक्सिमम हमको 1 महीने लगेंगे इसको ख़त्म करने में, इन दोनों को मैक्सिमम एक एक टॉपिक बहुत बेहतरीन बेहतरीन मैं आपको पढ़ाता चलूंगा। बस आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, मैक्सिमम बच्चे शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसमें क्या पढ़ने वाला हूँ, पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन करूंगा। अक्षांश और देशांतर, देशांतर मतलब कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और मैं टाइम जोन भी आपको बताता हुआ चलूंगा क्या होते हैं। मैं यह भी आपको बताऊंगा कि आपके टाइम मतलब कि 0 डिग्री टाइम जो होता है 180 डिग्री तिथि रेखा जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं, वह क्या होता है, ग्रीनविच लाइन क्या होता है, उन सारी चीज़ों पे मैं बात करता हुआ चलूंगा। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता हुआ चलेगा, बस आप एंड तक जुड़े रहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिगर भी आपके सामने है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है, आपको पता है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम किस आधार पर कर सकें, यह पूरे दुनिया में एक बार होड़ मच गया। तो सारी दुनिया मिलकर एक संकल्प लेती है, मतलब एक ऐसा चीज को डिस्कवर करती है, नमूने को डिस्कवर करती है, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व के हर एक चीज को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, सब में टाइम जोन डिवाइड कर पाते हैं, किसी चीज को लोकेशन के अनुसार हम पा पाते हैं। तो उसे सीधे ग्लोब कहा गया। भौगोलिक ग्लोब, हमारा पृथ्वी भूगोल मतलब कि भौगोलिक है कि नहीं है, गोला है कि नहीं है, इसको मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूं ग्लोब पे देख के कि मेरी पृथ्वी वैसी है, और हमें मानना भी पड़ेगा। तो उसी में काल्पनिक 2 रेखाएं खींची गई, एक अक्षांशीय रेखाएं और एक देशांतरीय रेखाएं, बस उन्हीं का अध्ययन करना है। अक्षांशीय रेखाएं कैसी होती हैं पहले मैं बता देता हूं। इस प्रकार से अक्षांश रेखा है जिसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, या देशांतर रेखा है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। अब हम पहले अक्षांशीय रेखा की बात करेंगे बहुत अच्छे से। देखना, मेरी पृथ्वी हमारी पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तभी तो सन मतलब जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, तब जाके पूरब पश्चिम की तरफ निकलता पूरब की तरफ निकलता है। आपको पता होना चाहिए, आप अपने पेज पर क्या कहीं भी अगर मैप में भी देखेंगे जो आपका होता है, उसमें आप देख पाएंगे कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। इस चीज को आप नेविगेशन सिस्टम कह लो, ईस्ट और वेस्ट होता है। हम भी इसी अनुसार काम करने वाले हैं आज। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं हैं ना, उसे हम अक्षांशीय रेखा कहती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यह हम इसे क्या कह दिए, काल्पनिक रेखा कह दिए। पृथ्वी के मतलब कि पृथ्वी के बीचों बीच जो एक लाइन गई है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा। यह चीजें दिमाग में रखना है। यह इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। यह जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है। एक को बोलते हैं उत्तरी भौगोलिक और दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी भौगोलिक, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। और इस भूमध्य रेखा पर जितने देश आते हैं, वैसे तो मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कर्क रेखा पे कौन से देश आते हैं, भूमध्य पर और मकर पर, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। भूमध्य रेखा पे जितने देश आते हैं सबका जो डिग्री होगा 0 डिग्री होता है, और उन सबका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि सब पे टेम्परेचर बराबर होता है, यानी कि जो सन की किरणें होती है ना, वो सीधा बिल्कुल गिरती हैं। उसका कंडीशन मैं अभी बताता चलता हूँ। जैसे मालदीव हो गया, कोलंबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब देश हो गए। अब मैं कुछ आगे बताता हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं, दिमाग से ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। देखिए यह हमारी क्या है, यह हमारी क्या अक्षांश रेखाएं हैं। यह इस प्रकार से, यह 0 डिग्री लाइन है। यह कैसी लाइन है, यह 0 डिग्री लाइन है। यह 0 डिग्री लाइन है जिसको हरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये 0 डिग्री लाइन है। अब 0 डिग्री के इधर नॉर्थ में, उत्तर में और पश्चिम में
हर एक डिग्री जो होता है, मतलब पहली बात है दोनों पैरेलल होते हैं, हर एक रेखा आपस में पैरेलल होती है, और हर एक रेखा हर एक डिग्री के बीच में जो होता है वह समांतर, मतलब इस समांतर चलता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं। यह चीजें दिमाग में रखेंगे। और इधर वाले पूरे के पूरे जो डिस्टेंस होते हैं दोनों में, हर एक किसी दो रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है, किसी दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो बता देंगे 111 किलोमीटर। तो क्या सारी रेखाओं, मतलब किसी भी दो रेखा को पकड़कर अगर देखेंगे तो डिस्टेंस बराबर होगा? तो बिल्कुल, हर एक अक्षांशीय रेखा के बीच का दूरी, हर एक अक्षांशीय रेखा मतलब हर दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को मतलब इस समांतर क्रम से आते रहे, वैसा नहीं किसी एक को यहाँ ले लो एक यहाँ, नहीं, किसी दो क्रमागत आपके विषुवत मतलब अक्षांशीय रेखा के बीच का जो मैक्सिमम दूरी होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वह 111 किलोमीटर का होता है। कितने का? 111 किलोमीटर का होता है। यह बात दिमाग में रख लेना, यह चीजें, ठीक है। अब दिमाग से थोड़ा सोचिएगा, हर एक डिग्री ऊपर हर एक डिग्री नीचे, दोनों में एक एक डिग्री का अंतर होता है। किसी भी दो अक्षांशीय रेखा के बीच में डिग्री में अंतर कितना होता है? एक एक डिग्री का अंतर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, ऊपर की तरफ 90 रेखाएं हैं, 90 रेखाएं, और नीचे की तरफ भी 90 अक्षांशीय रेखा है, 90। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे ग्लोब में कितनी अक्षांशीय रेखा है, कितने अक्षांश रेखा हैं, तो आप बताओगे 90 और प्लस 90 और प्लस 1। क्यों? क्योंकि यह हमारा भूमध्य रेखा है, यह हमारा भूमध्य रेखा, उसको भी काउंट करेंगे, वो भी अक्षांशीय रेखा है। तो यानी कि 90 90 180 और प्लस 1 181 हो गया। यह चीजें दिमाग में हो जानी चाहिए। अगर मैं इस उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु मान लूं क्योंकि वो रेखा नहीं है, एक बिंदु है, तो बताओ कितने अक्षांश हैं? अक्षांशीय रेखा ना पूछकर अगर आपसे अक्षांश पूछेगा तब तो यह बताओगे कितने अक्षांश है, 181। लेकिन अक्षांशीय रेखा कितनी हैं तो आप कहोगे यह तो बिंदु है इधर और इधर दोनों जगह, तो 89 प्लस 89 और प्लस में 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90, यानी कि 189। ये ज्यादा आ रहा है, कुछ ज्यादा आ गया, सॉरी, यहाँ पे 79 होगा बच्चों। 79 और प्लस 79 और प्लस में 1 जोड़ो तो अब जरा, सही आ रहा था जी। 89 और प्लस 89 और प्लस में 1, अब 79 आएगा, सही आ रहा था, यानी कि 179 लाइन होगा। यह चीजें दिमाग में रखना है आपको। यह चीजें शायद क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अब यहाँ तक, अब एक चीज और दिमाग में रखना है, हमारे ग्लोब में दो समय होते हैं, एक 21 जून को, यानी कि अगर कर्क रेखा पे 21 जून, इससे 3 महीने आगे चलिए, 21 के बाद, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो 23 सितंबर हम आ गए किस पे? 0 डिग्री पे आ गए 3 महीने बाद। फिर 3 महीने बाद और चलिए तो कह देंगे 22 दिसंबर पे हम आ गए इस मकर रेखा पे आ गए। फिर से 3 महीने ऊपर चलिए, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, फिर 22 मार्च, 21 या 22 मार्च को हम आ गए किस पे? इस 0 डिग्री पे आ गए। इन तीनों से एक प्रश्न पूछता है कि बताइए कि उत्तरी ध्रुव में कब दिन बड़ा होता है और कब दिन छोटा होता है। अगर बोल देगा हो रहा है 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन क्या होता है? बड़े होते हैं। सबसे बड़ा दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को होते हैं, और उसी दिन सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी ध्रुव पे, यानी कि दक्षिणी हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को, और 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़े दिन होते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी का जस्ट उल्टा भाई 22 दिसंबर को जब सन दक्षिणायन होने लगता है यहाँ से 21 जून के बाद, तो छोटे दिन होने लगते हैं और बड़े रात होने लगती है। तो 22 दिसंबर को जो हमारे तरफ, यानी कि हमारा भारत कहाँ पर? यहाँ पर है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में छोटे दिन हो जाते हैं और बड़े दिन होते हैं 22 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर में। इस बात को भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब कि दिन और रात की संख्या बराबर हो जाए, तो वह दिन बता दो। तो याद रखना 23 सितंबर और 22 मार्च, कहीं कहीं 21 मार्च भी आ जाता है, यहाँ पे 22 सितंबर भी आ जाता है। अगर 23 सितंबर ना है तो 22 सितंबर पे ठोक देंगे, नहीं तो 23 सितंबर है तो 23 सितंबर पर ठोकेंगे, और 22 मार्च है तो 22 मार्च पर ठोकेंगे भाई। 22 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसे दिन हैं कि जब सन
यानी कि सूरज की किरणें सीधे के सीधे भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं, उसे कहते हैं इक्विनॉक्स, यानी कि दिन और रात बराबर। ठीक है, ये चीजें। और सूरज की किरणें जो है ना मेरे भाई, ये केवल और केवल इतने ही कर्क रेखा से मकर रेखा में ही ट्रेवल करती हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करती हैं। आप याद रखना, इधर और इधर नहीं जाती हैं, इस वजह से बर्फ वहां पे जमे होते हैं। यह एक कंडीशन है जो आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट पे आ जाता हूं देशांतर रेखाओं की तरफ। चलिएगा, अब हम लोग देशांतर रेखा की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इस वाले ग्लोब की तरफ आते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अच्छांश से कंप्लीट हो गए होंगे। देशांतर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है भाई, अब देखना जरा, यह जो हम लोग देख रहे थे पश्चिम से पूरब खींचा जा रहा था अक्षांशीय रेखा, देशांतरी रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा गया होता है। याद रखना, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ या फिर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उस काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर नीचे और ऊपर उनके, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जब आप जाते हो तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जा रही है। आप खुद देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर यह इसे 0 डिग्री लाइन मान लें तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसके बाद घटता हुआ घट जा रहा है, बिल्कुल जीरो। इधर भी घटता हुआ घटता जा रहा है, बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। तो आप खुद देख पा रहे हैं, ध्रुवों की तरफ आ रहे हैं तो दूरी मतलब घट रही है, ध्रुवों से दूर जा रहे हैं मतलब भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, दोनों तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, उत्तर से भी और दक्षिण से भी, तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो यानी कि जिस प्रकार से दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर था, इसी प्रकार से मैक्सिमम दूरी दो देशांतरों के बीच का होगा 111.3 किलोमीटर। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कहां पर होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम कहां पे होगी? भूमध्य रेखा पर होगा। कितना होगा? 111.3 किलोमीटर होगा। इस बात को याद रखेंगे, आप बता दीजिए। अगर अब आपसे पूछे कि बताइए इनके बीच में मतलब ये कितनी संख्या में होते हैं, पहले देख लीजिए। इनकी संख्या 180 एक तरफ, 180 दूसरी तरफ, होते तो एक ही हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर ग्लोब बनाऊं एक अलग सा, तो इस प्रकार से इनकी संख्या ऐसे होगी, समझ रहे हो? एक आगे एक पीछे, आगे वाले को 0 डिग्री लाइन जो कि ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ये चीजें दिमाग में रखना। अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और एक होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है वो तिथि का निर्धारण करता है, और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है वो समय का निर्धारण करता है। दोनों में क्या अंतर है आप कहोगे? तो मैं बताता हूं अभी। तो इतनी चीजें समझ में आ गई देशांतर से, देशांतर रेखा समझ में आ गया। अब देशांतर रेखा को कई नाम से भी जानते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, है ना, ग्रीनविच रेखा भी इसी को कहते हैं। ये चीजें दिमाग में रख लेना। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच एक जगह है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है, याद रखेंगे बेटा ना। अब इस रेखा के पूर्व की ओर से पश्चिम में, मतलब एक तरह से आप ध्यान से देखो, अगर ये जो हमारे 0 डिग्री लाइन, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको 0 डिग्री लाइन है, तो 0 डिग्री के पूर्व में जाते हैं तो समय बढ़ता है, हर एक देशांतर के बाद समय बढ़ जाता है। अब 0 डिग्री से पीछे आते हैं तो हर एक देशांतर के बीच जो डिग्री होती है, हर एक अक्षांश पर क्या होगा? दूरी क्या होगा भाई? मतलब कि समय क्या होगा? कम होता चला जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे 5 बज रहा होगा तो यहाँ इधर आने पर समय कम हो जाएगा, समय पीछे घसकेगा, और आगे जाने पर इस लाइन से 0 डिग्री से आगे जाने पर समय बढ़ता हुआ चला जाएगा। बताओ, अब आगे चलें। कुछ चीजें मैं आपको पल्ले पड़ रहा है तो एक चीज और दिमाग में रख लेना, जो 0 डिग्री लाइन होती है, जो 0 डिग्री देशांतर होता है, हाँ, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इस पे कितने देश स्थित हैं? यह तो जाता है ग्रीनविच से होके जाता है, तो इस पे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, पूरा ग्रेट इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और अल्जीरिया आता है अफ्रीका देश में, इसके बाद घाना, इसके बाद आर्कटिक हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए, जो 0 डिग्री लाइन है यहाँ से गुजरेगा, यूरोप से आता है और अफ्रीका से होके जाता है। अफ्रीका में 3 देश से होते हुए जाता है। कौन कौन सा? लिख लीजिए, अल्जीरिया, घाना और आर्कटिक, ये चीजें। इसके बाद यूरोप की 3 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और स्पेन, ये चीजें दिमाग में रख लेना है।
अब 0 डिग्री देशांतर के विषय में नहीं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्रीनविच लाइन के विषय में पढ़ते हैं। ग्रीनविच लाइन यानी ग्रीनविच किसे कहते हैं भाई? जो ग्रीनविच लाइन है वह मतलब 180 जो देशांतर रेखा है, सॉरी हाँ 180 जो देशांतर रेखा है वह कहाँ से होकर जाती है, कितने देशों से होकर जाती है, किससे किससे होकर जाती है, ये दिमाग में थोड़ा रखना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं पहले कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से कर्क रेखा भी, मकर रेखा, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, ये तीनों रेखा गुजरती है और यहीं से एक अगर मैं मानूं ग्रीनविच जो जाती है लाइन, यह इन तीनों को काटती है। तो पूछा जाता है जो ग्रीनविच लाइन है इन तीनों को किस किस देश में काटा हुआ है ना? इन तीनों लाइन को किस देश पे, जैसे यहाँ पे कोई देश रहा होगा, यहाँ पे कोई देश, जैसे इस तरह से ये अफ्रीका में, अफ्रीका से होकर जाती है, किस किस देश को काटती है? तो पहले अल्जीरिया लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद चिली लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप अटलांटिक लिख लीजिएगा। यहाँ पर अटलांटिक है, यहाँ पर चिली है और यहाँ पर क्या है आपका अल्जीरिया देश है। ठीक है, इसने देशों को काटता है, यानी कर्क रेखा को अल्जीरिया देश पे काटता है और भूमध्य रेखा को चिली देश पे काटता है और जो मकर रेखा है उसे अटलांटिक महासागर में काटता है। अटलांटिक महासागर का जो आकृति होता है वो एस आकार का होता है, एस आकार का, क्योंकि इन्हीं के बीच में अटलांटिक ओशियन है। यह एस आकार का, या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका या यूरोप या अफ्रीका या आपका एशिया और यह आपका क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इधर आर्कटिक, इधर अटलांटिक, मतलब इधर आपका अटलांटिक, इधर आर्कटिक, आर्कटिक ऊपर होता है, अटलांटिका नीचे होती है। समझ गए? समझ गए इतनी बातें? अब मैं आगे चलूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज पर चलता हूं आगे। अब आपको तिथि रेखा निकालने, समय कैसे निकाला जाता है, समय का निर्धारण कैसे होता है, ग्रीनविच लाइन से होता है, किस प्रकार से होता है, इसके विषय पे हम बात करते हुए चलते हैं आगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, इधर वाला, ये वाला चीज, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। चलिए आ जाते हैं। अब देखना जरा, आपको एक चीज पता होगा, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है उसका उपयोग समय निर्धारण में करते हैं। अगर आपसे पूछे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है, इस बात को लिख लेंगे। और 180 जो देशांतर रेखा है इसका उपयोग तिथि के निर्धारण में किया जाता है, इस बात को भी लिख लेंगे। अब ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह बराबर है, याद रखना, ग्रीनविच रेखा बोले चाहे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोले, ये दोनों बातें बराबर हैं, यह समय निर्धारण के लिए काम में आते हैं। अगर हम ग्रीनविच लाइन से, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से होके जाता है, जिसपे 3 देश हमने दिखाया ना आपको, मतलब कि कई सारे देश स्थित है 0 डिग्री पे, मतलब कि आपका यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, घाना है, आर्कटिक, ये 6 चीज स्थित हैं। तो जब यह जाती है, जब यह गुजरेगी बेटा, मतलब कि ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच एक जगह है आपके ग्रेट ब्रिटेन में, वहां से जब गुजरती है तो उसके पूरब की तरफ, उसके इस लाइन के मान लीजिए 0 डिग्री है, यह 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री है, तो इसके पूरब की तरफ बढ़ने पर समय बढ़ता है और इसके इधर बढ़ने पर समय घटता है। अब पहले बात है, मैं इसको बताने से पहले समय किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार घटता है, पहले इसकी बात ना करते हैं, पहले हम बता देते हैं समय का निर्धारण हर एक डिग्री पे कितना होता है, कैसे करते हैं। आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं हर एक मानव के पास, वही 24 घंटे बराबर होता है 360 डिग्री। 24 घंटे बराबर क्या होता है, 24 घंटे बराबर होता है 360 डिग्री, क्योंकि आपकी घड़ी की सुई भी 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। ठीक है, 360 डिग्री घूमती है भाई 24 घंटे में, 12 घंटा, 12 घंटा में तो घूम गया, 12 घंटा, फिर मतलब समझ लो 12 घंटा में घूमा, 24 घंटे में हमारा जो पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमती है, यह चीज़ें दिमाग में रखना है। 24 घंटा होता है तो पूरी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, यह चीज़ें दिमाग में रखना है। पूरी पृथ्वी 24 घंटे बाद दिन और रात फिर से वो करने लगती है ना, समझ आ रहा है? घड़ी की बात ना करो, घड़ी तो 12 घंटे में घूम जाएगी, तो हम 24 घंटे में पृथ्वी की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 1 घंटे में आप निकालोगे 360 बटे के 24, काट लोगे, कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 36 और 2 से काटोगे 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री, 15 डिग्री घुमा। तो पृथ्वी जो है हमारा 1 घंटे में 15 डिग्री घुमा, 15 डिग्री में 1 घंटे, यानी कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री, तो 1 मिनट में बता दोगे 60 बटे के, सॉरी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक अक्षांश में हम मिनट मतलब कि 1 डिग्री की बात करेंगे, हर एक डिग्री पे समय बढ़ता है घटता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 बटे 15, 15 चौका 60, 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया। मैं बोलूं
कि ग्रीनविच पर, अगर ग्रीनविच पे अगर दोपहर का 12 हो रहा है, 12 बजकर मैंने कि दोपहर का 12 यानी 12 पीएम हो रहा है, 12 पीएम हो रहा है, तो बता दो 1 घंटे बाद, मतलब कि 1 घंटे बाद पूरब की तरफ अगर बढ़ जाएं तो बताओ कितना डिग्री हम बढ़ेंगे। या फिर मैं बोल दूं आपसे, कुछ ऐसा प्रश्न बना देता हूं, 12 पीएम कितने पे हो रहे हैं, ग्रीनविच के 0 डिग्री पे हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर पर, 0 डिग्री अक्षांश पे 12 पीएम हो रहे हैं, 0 डिग्री पर कितना हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर पर 12 पीएम हो रहा है। तो बताओ कि 20 डिग्री मैं पूरब की तरफ चल लूँ, या फिर 15 डिग्री में पूरब की तरफ चल लिया, 15 डिग्री में पूरब की तरफ चल लिया, तो बताओ कितना समय हो रहा होगा पूर्व की तरफ पूर्व की तरफ मैंने चला, तो बताओ कितना समय हो रहा होगा। तो अगर पश्चिम की तरफ चलूंगा तो समय घटेगा, पूरब की तरफ चलूंगा तो बढ़ेगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। 1 घंटे आप आगे बढ़े हो, यानी कि 12 पीएम हो रहे थे 0 डिग्री पर, आप अगर 12 वहां बज रहा है, 15 डिग्री आप आगे बढ़ोगे, तो उस समय 15 डिग्री वाले अक्षांश पर, 15 डिग्री वाले देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा होगा, जिस समय ग्रीनविच 0 पर 0 डिग्री में 12 बज रहे होंगे। तो बताओगे 1 घंटे आगे, यानी 1 AM हो गया होगा, 1 AM हो गया होगा, यानी कि भोर का समय होगा। यह दोपहर नहीं, 12 पीएम मतलब कि समझ लेना कि रात का समय है 12 पीएम। दोपहर का मतलब कि 12 मतलब कि बाद, मतलब 1 AM हो जाता, फिर वो दोपहर वाला समय होता, समझ रहे हो ना। तो हाँ सही है ना भाई, हाँ 1 AM मतलब सुबह वाला हो जाता समय ना, 12 पीएम सही है बेटा, सही है। 12 पीएम मतलब यह रात वाला समय है, यह रात का समय है। 1 AM मतलब यह हमारा भोर का समय आ गया, ये भोर का समय बेटा ना, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। तो 1 AM भोर मतलब आगे ही तो बढ़े आप, अगर ये बोलता पूर्व नहीं पश्चिम तो एक पीछे चले जाते, यानी 11 PM हो रहा होगा उस पर। तो इस तरह से निकालते हैं, शायद समझ में आ गया होगा। तो बता दो हमारा भारत ग्रीनविच से कितना आगे है, कितने देशांतर आगे है, तो बताओगे 82.5 डिग्री। जब 82.5 डिग्री है तो बताओ कितना समय आगे है भारत। हमने डिग्री में पूछा कितना डिग्री, तो आपने बताया 82.5 डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री हमारा भारत आगे है ग्रीनविच लाइन से। ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे है, तो समय बता दो कितने समय आगे है भारत, क्योंकि भारत पूर्व में पड़ता है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व में पड़ता है, पूरब में भारत पड़ता है, तो बताओ कितना आगे है। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 15 डिग्री बराबर, भाई 1 डिग्री बराबर आपने बताया 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर इतना ही होता है ना भाई। तो बताओ 82 डिग्री है यहाँ पर, 82 डिग्री है और 4 मिनट है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री बराबर 82 सही 1/2 है, तो 82.5 डिग्री बराबर गुणे 4 कर दोगे, इतना समय आगे है। कितना समय, यह मिनट में आएगा, यह मिनट में आ जाएगा वैल्यू, करो भाई 4 मिनट मतलब 4 पचे 20 को 0 कैरी 2, कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा पूरा का पूरा। अब यह मिनट में आया बेटा, अब इसे घंटे में बदलेंगे तो 300 बटे के आप कर दोगे 60, काटो 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी कि 5 घंटे, 5 घंटे भाई 82 था ना, 1 मिनट रुकना, 4 पचे 20 को 0 हाथ में आया 2, 4 दूनी 8 2 10 को 0 हाथ में आया 1, 4 8 32, 1 33 सॉरी 330 आएगा, 330 मिनट आएगा, सॉरी 330 मिनट आएगा। अब 330 को आप डिवाइड कर दो, घंटे में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, काटोगे 0 0 से गया, 6 पचे 30 और 6 पचे 30, यानी 5.5, यानी कि 5.5 घंटे आगे है हमारा पृथ्वी, हमें सॉरी हमारा भारत ग्रीनविच लाइन से। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे हैं सुबह वाले, मतलब अगर वहाँ पर 12 बजे दोपहर हो रहा है तो हमारे यहाँ शाम होगा 5:30 बजे। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना बस। अब 2-3 चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे कि मैं कुछ बात कर लूँ, आपको पता है कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। जो कर्क रेखा होता है ऊपर होता है, फिर भूमध्य रेखा होता है, फिर होता है हमारा मकर रेखा होता है। कर्क रेखा पूछा जाता है, कर्क रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माहे नदी। ये हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि जो आपका खंबात की खाड़ी वाला है देशान, मतलब कि एक तरह से गुजरात में पड़ता है, तो उसमें गिर जाती है। यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माहे नदी, याद रखेंगे। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम, भूमध्य रेखा को काटती है 2 बार नदी, कांगो नदी, कांगो। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। एक मिनट सही है ना।
लिम्पोपो नदी इसको काटती है। यह दोनों नदी अफ्रीका में पाई जाती हैं और यह भारत की नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, जो 180 की बात कर लेते हैं, 180 डिग्री तिथि रेखा की, इसकी बात हम लोग नहीं की है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 180 जो देशांतर रेखा है, 180 जो देशांतर रेखा है, यह पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। देखिए ध्यान से, जो हमारा 180 देशांतर रेखा है, 180, यह मान लीजिए हमारा अलास्का वाला पॉइंट है और यह रूस है और यहीं पर हमारा क्या है, 180 देशांतर रेखा, जो कि 4 बार मुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके जब हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, इस 180 डिग्री तिथि रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसे बोलते हैं, जब हम इस रेखा के पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन हम आगे आ जाते हैं, एक दिन घटाना पड़ता है। पूरब की तरफ इसके आएंगे तो एक दिन घटाना पड़ता है, जब इसके पश्चिम की तरफ जाएंगे, अलास्का की तरफ जाएंगे, तो एक दिन हमको बढ़ाना पड़ेगा। यह चीज़ याद रखना, पूरब की तरफ एक दिन घट जाता है और पश्चिम की तरफ एक दिन बढ़ जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसको 4 बार क्यों मोड़ा गया है, यह बात आती है, तो क्योंकि कुछ ऐसे देश थे जो कि अगर उसको नहीं मोड़ते ना, तो इसको अगर सीधा खींचते तो एक पार्ट उधर हो जाता, एक पार्ट इधर हो जाता। तो किसी एक देश को बचाने के लिए, नहीं तो पता चलता कुछ हिस्सा उस देश का दूसरे तरफ है, मतलब रात के तरफ है, कुछ हिस्सा दिन के तरफ है, तो इस वजह से उसको एक तरफ मान लिया गया। इस वजह से कुछ देश को बचाने के लिए, तो उसका समय निर्धारण किया जा सके सही से, तो दिन मतलब कि सही से निर्धारण किया जा सके, तो इस वजह से उसको एक तरफ कर दिया गया। तो 4 जगह मुड़ा है, इस बात को याद रखेंगे, 4 जगह इसको मुड़ा गया है ना, यह बात याद रखेंगे। और यह हर बार याद रखेंगे, यह हर जगह बराबर नहीं होता है ना, यह चीज़ भी याद रखेंगे बेटा। यह किस महासागर से होकर जाता है, तो बता देंगे, यह प्रशांत महासागर से होकर जाता है, यह अलास्का और रूस के बीच में पड़ता है। अब आपने पढ़ा होगा बेरिंग जलडमरू स्टेट, जो कि चुक्सी महासागर द्वारा अलग होता है। यह बेरिंग जलडमरू जो मध्य है ना, जलडमरू मध्य है, यह हमारे अलास्का और रूस के पार्ट को अलग करता है, सॉरी हाँ, रूस के पार्ट को अलग करता है। तो यह क्या है, जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य है। इसको काटते हुए यह लाइन जाती है 180 देशांतर रेखा, जिसे हम तिथि रेखा के नाम से जानते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह इस बेरिंग जलडमरू मध्य है, यह जो है किसको डिवाइड करती है, बता देंगे, चुक्सी महासागर को, चुक्सी सागर को एक तरह से याद रखना बेटा ना। यह सारी चीज़ें हैं जो आपको तथ्य के रूप में हमने दे दिया, जो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, यह चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। अब एक चीज़ और याद रखना है, भूमध्य जो हमारी पृथ्वी है, ध्रुवों पर चपटी और बीच में फूली हुई है। इस वजह से याद रखना, जब भी हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमारे ध्रुवों पर अधिक लगता है, ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसका कारण यही है कि पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी हुई है। बस इतनी बातें, आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी होंगी आपका, और बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर भी किया होगा। धन्यवाद, आशा करते हैं बहुत बेस्ट होंगे। इसको फटाफट शेयर करिएगा, यह डेली आप वीडियो देखने को मिलेगा। नमस्कार।